और टोटल इनकम बताती हूँ आपको कि मेरी टोटल हाईएस्ट चेक आया था 45,000 रुपये का और टोटल इनकम मेरी है 8 लाख प्लस। थैंक यू। एक बार दीदी के लिए जोरदार वाली ताली। नमस्कार। जय आरसीएम। नाम सुरेंद्र सैनी, पानीपत हरियाणा से, जहां से हमारे आज जिस महानायक गुरु का आज यहाँ प्रोग्राम है, उसी धरती से हम भी आए हुए हैं आज यहाँ पर सीखने के लिए। और ये चीज जो है सीखते सीखते जो ये लेवल जो हासिल हुआ है, सिर्फ अपने गुरु, अपने अपलाइन, अपने उनके संसर्ग में रह करके मैं यहाँ रोयल्टी का मुकाम जो आ गया है। अभी अभी हमारे सर जी ने जो किए थे इसमें कि जो फ्री का भी इनकम वो आता है, बोले तो हमारे हर एक 6 महीने का मोटर वाइंडिंग का था, पंखे कूलर सुधारा करता था मैं, और उसी के साथ साथ ये बिजनेस मेरे आए, क्योंकि आज आरसीएम एक बड़े रूप में जा चुका है सर। आरसीएम बन चुका है मीठा शहर। हेलो, समझ लेना आप इसको। हर व्यक्ति आरसीएम के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है सर। यदि इंदौर में हमारे 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हों, आप थोड़ा सोचिए, इंदौर में हमारे 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हों, तो कोई भी पार्टी बिना आरसीएम से बात करके किसी को टिकट दे सकती है क्या? आज आरसीएम के प्रति पॉलिटिक्स के लोग भी लगातार आ रहे हैं सर, और ऐसा हुआ है। देखिए, रूपांतरण यात्रा को मिला जबरदस्त समर्थन। पटना में रवि किशन जी आए, जो भोजपुरी अभिनेता है और वहां के सांसद हैं, वे कुछ धारा। यूपी में नव उद्योगियों ने की सहभागिता, लखनऊ में मिला जबरदस्त जन समर्थन, और ब्रजेश पाठक जी वहां के माननीय मुख्यमंत्री हमारे इवेंट में आए। आज आरसीएम के प्रति अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है सर दिन पर दिन। और सबसे बड़ी चीज, हमारे युवा एमडी सौरभ सावड़ा जी को सेवा कार्यों और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर। हमारे लिए बहुत बढ़िया। तो मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अब आरसीएम एक दूसरी दिशा में जा चुका है। अभी इसको पकड़ने की जरूरत है, इसके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, और इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आर यू रेडी फॉर दैट? और इसका पीछे मैं एक सवाल अब आपके बीच में, क्योंकि मैंने अब तक जो आपको बताया कि आरसीएम क्या क्या है, अब एक सवाल आपके बीच में कर रहा हूं। मेरे पास ऑलरेडी लेक्चरर की नौकरी थी, आपके पास ऑलरेडी आप एक वकील हैं, एक प्रिंसिपल हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप खेती करने वाले लोग हैं। एक सवाल होगा कि आरसीएम को क्यों करें। मैं थोड़ा कंपैरिजन आपको बता रहा हूं। ये है कोई जॉब या व्यवसाय अदर देन आरसीएम। मैं कोई नौकरी कर रहा हूं, मैंने डिग्री अच्छी ली, प्रोफेशनल डिग्री ली, और मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, और इंटरव्यू बोला था, और ये तो टर्नओवर बोला था इन्होंने। तो इनका तो पीवी होता है सर, 120 करोड़ का पीवी होता है इनका। 120 करोड़ को पीवी को डीपी में कर दो, 250 करोड़ का डीपी, 500 करोड़ का एमआरपी, और 12 से गुणा कर ले तो 6000 करोड़ का टर्नओवर। और इन्होंने नहीं किया इसको। कमाल तो ये देखिए, इन्होंने नहीं किया, इनके पिताजी ने किया था। इनके पिताजी ओपी शर्मा, जिनकी मीटिंग को देखे मैंने आरसीएम करने का डिसीजन लिया, वो बन गए आरसीएम के स्टार डायमंड, और 2013 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कंपनी ने बोला कि अब आपके पापा तो नहीं है, लेकिन आप उनके नॉमिनी हैं, तो ये आईडी क्यों ना आपके नाम ट्रांसफर कर दी जाए। और कहां से? जीरो से नहीं। इनको ना आरसीएम का प्लान दिखाना आता, ना आरसीएम के प्रोडक्ट का पता, ना मीटिंग लेना आता, और वो आईडी होगी इनके नाम ट्रांसफर। हेलो। और हर महीने 50 लाख रुपए रवि शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। इंदौर में आइए कभी रवि जी, आगे आ जाएंगे। ये मीटिंग में जाते हैं और सर 40 मिनट स्टेज पे होते हैं। उन 40 मिनट में 25 मिनट तो करते हैं डांस, और 15 मिनट बताते हैं अपनी स्टोरी कि मेरे पापा ने कैसे आरसीएम शुरू किया। और मात्र इतने काम के महीने का 50 लाख रुपए का हमारा सर बंदा है। करना चाहिए आरसीएम सर, करना चाहिए। एक छोटा उदाहरण और दे रहा हूं। ये दिल्ली के रेलवे स्टेशन का उदाहरण है सर। लेकिन जब तक कलम चलेगी पैसा आएगा, कलम चलनी बंद तो पैसा आना। और जिस दिन आरसीएम बिल्ड हो गया, मैं करूं या नहीं करूं, मेरे करने के साथ भी और मेरे ना करने के बाद भी मेरे घर में पैसा आएगा।
और ओपी शर्मा जी ने उस दिन एक उदाहरण दिया था कि यदि मैं आरसीएम करता और मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी आने वाली पीढ़ियों को आरसीएम का पैसा ट्रांसफर होगा, और आज ऐसा हो चुका है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आरसीएम क्यों करें। एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ना है, उसको किसी चोटी को फतेह करना है, कोई लक्ष्य है उसका, वो यहां पर पहुंच गया है। अब कोई इसको ये कि सर ऐसा करो, अब दोबारा यहां से चढ़ो जीरो से, इसको अच्छा लगेगा? यार मैं कहां पहुंच गया, जीरो से क्यों चलूंगा मैं? उसको अच्छा नहीं लगेगा। बट हमारी रूटीन की लाइफ में ऐसा है सर, आपने अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया, आप पहुंच गए बैंक के मैनेजर, आप बन गए किसी कंपनी में इंजीनियर, आप बन गए किसी स्कूल के प्रिंसिपल, आप बन गए किसी और पोस्ट पे, और अब आपका आ गया रिटायरमेंट का टाइम। हेलो, अब आप उस बैंक में, उस कंपनी में एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं जहां से रिटायर हो रहा हूं मेरे बेटे को यहीं से शुरू किया जाए। पॉसिबल नहीं है, होगा? पॉसिबल नहीं है। आरसीएम में यही खास बात है सर, करते करते आप पहुंच जाते हैं परल, और अब आपका मन नहीं है काम करने का। कंपनी में एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी है, मेरा बिजनेस मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया जाए, तो आपका बेटा जीरो से नहीं परल से शुरू करेगा। आप पहुंच गए रूबी, आप पहुंच गए स्टार रूबी, और आप पहुंच गए सर डायमंड। ये चेहरा जाना पहचाना दिख रहा है, क्योंकि बड़ा वायरल हुआ था थोड़े दिन पहले। बहुत वायरल इंडिया के हर जगह यही चेहरा था, और इसके बारे में क्या क्या मीम बनी, क्या क्या रील बनी। मेरी टीम और बड़ी, अलग अलग शहरों में काम बनना शुरू हुआ। मैं कुछ जूम पे काम चला लेता हूँ, कुछ अपलाइन का काम होता है, कुछ सिस्टम का, कुछ गुरुकुल में चले जाते हैं, तो मेरा काम इतना और पैसा और बढ़ गया। हेलो, और कुछ सालों के बाद काम थोड़ा सा कम और पैसा। मैं इंदौर में कई साल के बाद आया सर, और मेरी टीम में साथी काम कर रहे हैं, है ना। मेरा इंदौर शहर से लगभग 50 लाख का बिजनेस आता है सर मेरा, लेकिन मैं 2 साल से इंदौर में, इट इज पावर ऑफ द सिस्टम। हेलो, तो मेरा काम कुछ भी नहीं, और कुछ समय के बाद यह होगा काम इतना सारा और पैसा ही ना। यहां तक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगली चीज जो दुनिया की एक विचित्र घटना है, एक समय ऐसा आ सकता है काम कुछ भी नहीं और पैसा भूत बन के आपके पीछे पड़ लेता है। इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन दिस सिस्टम। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, आप हैं इंदौर के सबसे बड़े डॉक्टर, आपके क्लिनिक पर लग रही है लाइन ग्राहकों की, रोज के आप हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये पैसा तब तक आएगा जब तक मरीजों की नब्ज देख रहे हो। जिस दिन ये काम करना बंद, पैसा आना। आप इंदौर के सबसे बड़े वकील, सारे केस आपके पास ही आते हैं, महीने के कमाते हैं 50 लाख रुपया, लेकिन वकील साहब ये पैसा तब तक आएगा जब तक कोर्ट में केस लड़ रहे हो। जिस दिन कोर्ट में जाना बंद, पैसा आना। बट यदि आपने इन प्रोडक्ट के यूजर का नेटवर्क बना दिया और लोगों को वास्तव में प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो केवल आपके नहीं, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैसा रुकने वाला नहीं है। इट इज द पावर ऑफ आरसीएम सिस्टम। इसलिए लोग इस काम को प्राथमिकता देते हैं सर, क्योंकि ये स्थिति दुनिया के और किसी काम में पॉसिबल तो करना चाहिए सर। और मैं जब पहली बार गया तो मुझे ये चीज दिखाई गई थी, जैसे 20,000 रुपए। ओके, आपको ये काम करना पड़ेगा, जितना मैंने काम किया उतना मुझे पैसा मिल गया। क्लियर हुआ? मैं जितना काम करूंगा उतना पैसा मिलेगा वहां। मैंने कोई दुकान करी, कोई बिजनेस शुरू किया, मेरी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा। 1 साल के बाद मेरे काम को देख करके मेरा थोड़ा पैसा बढ़ेगा कि यार आपने जोरदार काम किया। आपकी इंक्रीमेंट लगाते हैं 200, 500, 700, 1000। जैसे जैसे काम वैसे वैसे इनकम बढ़ी, जैसे जैसे काम वैसे वैसे इनकम बढ़ी। 5, 7, 10, 20, 30 साल के बाद मेरी इनकम ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि काम की जिम्मेदारी बहुत सारी मेरे ऊपर है। ये तो है हमारी जॉब का और हमारे किसी भी व्यवसाय का एक तरीका है। बट आरसीएम से उल्टा है सर। यहां पर मैंने पहले महीने काम किया और सैलरी मिली 20,000 रुपए। आरसीएम में पहले महीने का पहले साल इतना सारा काम करना पड़ेगा और पैसा आएगा इतना सा। यहां पर कई लोगों को पूछे थे ना, सर मेरी पहली इनकम 572 रुपए, मेरे 158 रुपए, मेरे 20 रुपए, यही है ना। तो आरसीएम से बिल्कुल उल्टा है। आरसीएम में आपने काम किया इतना सारा और पैसा आया बस इतना सा।
मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, लेकिन यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा जो प्रोविजन क्या है कि मैं रोज 2 घंटे आरसीएम कर रहा हूं, तो मेरे 2 घंटे मेरे लिए काम कर रहे हैं, और मेरे साथ एक लीडर आगे सर ने मेरे साथ ज्वाइन किया, ये भी 2 घंटे रोज काम कर रहे हैं। अब इनके 2 घंटे भी मेरे घंटों में जुड़ना, अब मेरे लिए 4 घंटे हो गए बाहर। क्या ये किसी काम में पॉसिबल है? किसी और के घंटे आपके काम में ना कभी जुड़े थे, ना जुड़ेंगे, ना ऐसा कभी पॉसिबल है यहां पर। अब मेरे साथ एक साथी और आ गए, ये भी 2 घंटे, मेरी 6 घंटे हो गए। तो 1 साल के बाद मेरी टीम थोड़ी सी क्रिएट हुई। अब मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ। अब मैं ज्यादा ग्राउंड की टीम को संभालता हूं और काम थोड़ा सा कम आए, क्योंकि आज आरसीएम एक बड़े रूप में जा चुका है सर। आरसीएम बन चुका है मीठा शहद। हेलो, समझ लेना आप इसको। हर व्यक्ति आरसीएम के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है सर। यदि इंदौर में हमारे 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हों, आप थोड़ा सोचिए, इंदौर में हमारे 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हों, तो कोई भी पार्टी बिना आरसीएम से बात करके किसी को टिकट दे सकती है क्या? आज आरसीएम के प्रति पॉलिटिक्स के लोग भी लगातार आ रहे हैं सर, और ऐसा हुआ है। देखिए, रूपांतरण यात्रा को मिला जबरदस्त समर्थन। पटना में रवि किशन जी आए, जो भोजपुरी अभिनेता है और वहां के सांसद हैं, मैं कुछ धारा। यूपी में नव उद्योगियों ने की सहभागिता, लखनऊ में मिला जबरदस्त जन समर्थन, और ब्रजेश पाठक जी वहां के माननीय मुख्यमंत्री हमारे इवेंट में आए। आज आरसीएम के प्रति अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है सर दिन प्रतिदिन। और सबसे बड़ी चीज, हमारे युवा एमडी सौरभ छाबड़ा जी को सेवा कार्यों और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया। तो मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अब आरसीएम एक दूसरी दिशा में जा चुका है। अभी इसको पकड़ने की जरूरत है, इसके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, और इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आर यू रेडी फॉर दैट? और इसका पीछे मैं एक सवाल अब आपके बीच में, क्योंकि मैंने अब तक जो आपको बताया कि आरसीएम क्या क्या है, अब एक सवाल आपके बीच में कर रहा हूं। मेरे पास ऑलरेडी लेक्चरर की नौकरी थी, आपके पास ऑलरेडी आप एक वकील हैं, एक प्रिंसिपल हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप खेती करने वाले लोग हैं। एक सवाल होगा कि आरसीएम को क्यों करें? मैं थोड़ा कंपैरिजन आपको बता रहा हूं। ये है कोई जॉब या व्यवसाय अदर देन आरसीएम। मैं कोई नौकरी कर रहा हूं, मैंने डिग्री अच्छी ली, प्रोफेशनल डिग्री ली, और मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, और इंटरव्यू, लेकिन जब तक कलम चलेगी पैसा आएगा, कलम चलनी बंद तो पैसा आना। और जिस दिन आरसीएम बिल्ड हो गया, मैं करूं या नहीं करूं, मेरे करने के साथ भी और मेरे ना करने के बाद भी मेरे घर में पैसा आएगा। और ओपी शर्मा जी ने उस दिन एक उदाहरण दिया था कि यदि मैं आरसीएम करता और मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो मेरी आने वाली पीढ़ियों को आरसीएम का पैसा ट्रांसफर होगा। और आज ऐसा हो चुका है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आरसीएम क्यों करें। एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ना है, उसको किसी चोटी को फतेह करना, कोई लक्ष्य है उसका, वो यहां पर पहुंच गया है। अब कोई इसको ये कि सर ऐसा करो, अब दोबारा यहां से चढ़ो जीरो से, तो इसको अच्छा लगेगा? यार मैं कहां पहुंच गया, जीरो से क्यों चलूंगा मैं? उसको अच्छा नहीं लगेगा। बट हमारी रूटीन की लाइफ में ऐसा है सर, आपने अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया, आप पहुंच गए बैंक के मैनेजर, आप बन गए किसी कंपनी में इंजीनियर, आप बन गए किसी स्कूल के प्रिंसिपल, आप बन गए किसी और पोस्ट पे, और अब आपका आ गया रिटायरमेंट का टाइम। हेलो, अब आप उस बैंक में, उस कंपनी में एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं जहां से रिटायर हो रहा हूं, मेरे बेटे को यहीं से शुरू किया जाए। पॉसिबल नहीं है, होगा? पॉसिबल नहीं है। आरसीएम में यही खास बात है सर, करते करते आप पहुंच जाते हैं परल, और अब आपका मन नहीं है काम करने का। कंपनी में एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी है, मेरा बिजनेस मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया जाए, तो आपका बेटा जीरो से नहीं परल से शुरू करेगा। आप पहुंच गए रूबी, आप पहुंचे स्टार रूबी, और आप पहुंच गए सर डायमंड। ये चेहरा जाना पहचाने दिख रहा है, क्योंकि बड़ा वायरल हुआ था थोड़ी देर पहले। इंडिया के हर जगह यही चेहरा था, और इसके बारे में क्या क्या मीम बनी, क्या क्या रील बनी।